और आज की जो गुफ्तगू है वो बैंक में नौकरी करने के सिलसिले में है। ये मसला मैं आपको बताऊं कि ये मसला ज़्यादा उम्मत के दरमियान चर्चा में नहीं है, आपको कोई बताते भी नहीं है इसके सिलसिले में, लेकिन आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके सिलसिले में मैं वजाहत करूंगा कि बैंक में नौकरी करना कैसा है। जैसे कि 2-4 लोगों ने मुझसे ये पूछा, लेकिन मैंने सोचा चलो मौका जब मिल जाए तो मैं आप हज़रात के सामने ये बयान करूंगा, लेकिन आज वो मौका आ चुका है, इसी वजह से आप हज़रात के सामने आज वजाहत करूंगा बैंक के नौकरी के सिलसिले में। देखिए बैंक के अंदर, बैंक में जो है सूद के सिलसिले में लेन देन होता है, लिखाई पढ़ाई ये सारी चीज़ें होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सूद के सिलसिले में लिखाई पढ़ाई करते हैं, सूद में लेन देन करते हैं, सूद के अंदर दीगर काम करते हैं, ये सारे के सारे हराम काम है, नाजायज़ काम है। और आप जानते हैं बैंक में जो लोग पैसा देते हैं, ये सूद देते हैं, वो लेन देन भी करते हैं। कुछ लोग हैं बैंक के अंदर जो लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, वो भी सूद के सिलसिले में लिखते भी हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है नाजायज़ और हराम काम है। कुरान करीम के अंदर एक आयत है सूरह बकरा के अंदर, वो मैं आप हज़रात के सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान लाओ, इत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। आगे फरमा रहे हैं, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो कुछ बकाया सूद में से है उसको छोड़ दो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैंक में जो है लोग 50,000 या 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं, और फिर 2 या 3 साल के बाद फिर 2-3 लाख रुपया जो है इजाफ़ा उसको मिलता है। तो ये सारा चीज़ जो इजाफ़ा मिलता है ये नाजायज़ में है या नाजायज़ के अंदर दाखिल है। ये सारी चीज़ें जो लेन देन करते हैं, ये सारा चीज़ जो है नाजायज़ के अंदर दाखिल है, हराम के अंदर दाखिल है। और बैंक के अंदर जो मैनेजर हो या काम करने वाले जो लिखाई पढ़ाई करते हैं या बैंक में नौकरी करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, ये सारे चीज़ नाजायज़ और हराम काम है। इसी वजह से ये आयत मैं आप हज़रात को सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आप हज़रात के सामने 2 फतवे पेश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो यह आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो अल्लाह पर ईमान लाओ, इत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो कुछ सूद में से है उसको छोड़ दो, ना लो, ये जायज़ नहीं है। आगे फरमा रहे हैं, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो। यानी बताना चाहते हैं कि काफिर तो आपस में सूद लेन देन करते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं करते। इसी वजह से अल्लाह फरमा रहे हैं, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो तो फिर सूद की कारोबार रोक दो, ये हराम काम है। आगे फरमा रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ख़तरनाक वईद अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, बस अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से। तो आप ये जान सकते हैं, जो लोग सूद की कारोबार करते हैं, बैंक के अंदर जो सूद की कारोबार होते हैं, ये सारी चीज़ें नाजायज़ और हराम काम है। अब मैं आपको दारुल देवबंद के फ़तवे में आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। दारुल देवबंद का जो फ़तवा है, फ़तवा नंबर 1434 के अंदर ये मौजूद है। वो इबारत बिअैनिही जो दारुल देवबंद के फ़तवे के अंदर मौजूद है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, बैंक में ऐसी नौकरी जिसमें सूदी हिसाबात यानी हिसाब लिखना पढ़ना या उन्हें चेक करना, चेक भी होता है, सूदी लेन देन लिखना पढ़ना, हिसाबात वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो ये नौकरी नाजायज़ और हराम है और मोजिबे लानत है जो लोग बैंक की नौकरी करते हैं। आगे एक दूसरा फतवा, ये जो मैंने आप हज़रात के सामने फ़तवा पेश किया, ये दारुल देवबंद का फ़तवा है और फ़तवा नंबर 1434 के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको एक दूसरा फ़तवा सुनाना चाहता हूँ, वो ये है फ़तवा बिनोरिया के अंदर, और फ़तवा नंबर 144209205
57, ये फतवा नंबर है फतवा बिनोरिया का। और वो ये है, अगर कोई शख्स बैंक में नौकरी कर रहा है तो वो दूसरी नौकरी तलाश कर ले और उसे छोड़ दे। यानी जो लोग बैंक में नौकरी पहले से ही करते आ रहे हैं वो जल्दी से जो है इस नौकरी को ख़त्म कर दे और कोई दूसरी नौकरी जो हलाल है उसको इख्तियार करे। ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए। आगे बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई बैंक की नौकरी तलाश कर रहा है तो वह हरगिज़ तलाश ना करे। अभी उसकी नौकरी लगी नहीं है बल्कि वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा है या बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो बिल्कुल अप्लाई ना करे बल्कि कोई दूसरी नौकरी कर ले। इसी वजह से तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पर बिल इत्तिफाक ये फतवा है कि बैंक के अंदर नौकरी करना जायज़ नहीं है, हराम है। इसी वजह से मैं उम्मत के नौजवानों से और उम्मत के तमाम उन तबकों से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ये समझते हैं कि बैंक में नौकरी करना जायज़ है, हरगिज़ जायज़ नहीं है। बिल्कुल बैंक में नौकरी करना हराम है। आप लोग इससे ज़रूर बचें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और सुनने की तौफीक दे। एक अहम बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को और भी वजाहत चाहिए बैंक के सिलसिले में या बैंक की नौकरी के सिलसिले में, वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी वजह से हमने आप हज़रात के सामने नंबर पेश किया। जैसे कि आप देखते हैं थंबनेल के अंदर नंबर मौजूद है और नीचे भी नंबर मौजूद है। आप उस पर रब्ता करें और आप जो है हमसे ये पूछे कि भाई बैंक के सिलसिले में जो भी वजाहती चीज़ हो इंशाअल्लाह मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और इस बयान को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उम्मत के दरमियान फैल जाए और उम्मत को ये पता चल जाए कि बैंक की नौकरी के सिलसिले में